फ्रेंड्स, जब हमारी लाइफ में संघर्ष आता है या कोई रुकावटें आती हैं तो हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और बहुत टूट से आते हैं। हमें लगता है कि हमारी लाइफ ही ख़राब है, हमारे ही लाइफ में संघर्ष है। ऐसे ही एक सुविचार मैं आप लोगों के सामने शेयर कर रही हूँ। एक छोटा सा लड़का जो कि गर्मियों की छुट्टी में अपने दादाजी के पास घूमने आता है और वह अपने दादाजी से प्रश्न करता है कि दादाजी, मैं एक अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकता हूँ। तब दादाजी ने उसे कोई उत्तर नहीं दिया और वो घर के बाहर ले गए उसे, जहाँ से उन्होंने 2 पौधे निकाले और पुनः घर में आकर एक पौधा उन्होंने गमले में लगा दिया और एक पौधा उन्होंने घर के बाहर लगा दिया और फिर से वही सारी चीज़ें हुई। दादाजी ने उसे कोई जवाब नहीं दिया और वो पुनः अपने माता पिता के पास चला गया। टाइम बीतता है। 2 साल के बाद जब वो लड़का दोबारा से अपने घर आता है तो अपने दादाजी से फिर यही प्रश्न करता है कि दादाजी, आपने मुझे तब उत्तर नहीं दिया था, अब तो बता दीजिए कि मैं एक अच्छा इंसान, एक अच्छा व्यक्ति कैसे बन सकता हूँ। तब उसके दादाजी उस पेड़ के पास लेके जाते हैं उसको, जिसे उन्होंने घर में लगाया था। जब लड़का उस गमले में रखे पेड़ को देखता है तो वो कहता है, वाह दादाजी, ये तो बड़ा हो गया और कितना हरा भरा लग रहा है। और फिर दादाजी उसको उस बाहर लगे पेड़ के पास लेके जाते हैं। जब लड़का बाहर जाता है और उस पेड़ को देखता है तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में पड़ जाता है, क्योंकि वो पेड़ बहुत ही मज़बूत टहनियों और बहुत ही मज़बूत जड़ों के रूप में विकसित हो गया था, जिसकी मोटी मोटी टहनियाँ ऊपर तक जा रही थीं, जिसकी छाया नीचे ज़मीन में बहुत दूर तक फैली हुई थी। तब वो अपने दादाजी से पूछता है कि दादाजी, जब मैंने ये पेड़ बाहर लगाया था तब मुझे लगा था कि इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी और तूफ़ान में ये पेड़ टूट जाएगा और नष्ट हो जाएगा, पर ये पेड़ इतना बड़ा कैसे हो गया। तब उसके दादाजी ने समझाया कि बेटा, जो व्यक्ति बाहर के झंझट, बाहर के तूफ़ान और बाहर के रुकावटों को झेल कर आगे बढ़ता है वो बहुत मजबूत बनता है, और जो घर की 4 दीवारियों में सिमट के रह जाता है वो बहुत ही कोमल बना रहता है। यही चीज़, यही रूल जो है हमारे लाइफ में भी है। हम क्या करते हैं कि हमारे जीवन में जो भी संघर्ष, जो भी रुकावटें, जो भी दुख तकलीफ़ आते हैं, हम उनको अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानते हैं। लेकिन यही संघर्ष, यही रुकावटें, यही दुख, यही तकलीफ़ हमें कहीं ना कहीं बहुत मजबूत बनाते हैं। जिसकी लाइफ में जितना संघर्ष है वो व्यक्ति उतना ही ज़्यादा निखरता है। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग में आज मैं थोड़ा लेट उठी थी। उठने को तो मैं कहूँ मैं उठ गई थी, पर मैंने ज़्यादा नहीं, सिर्फ 10 या 15 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के रीड किए थे। उसके बाद मेरा मन नहीं हो रहा था तो मैंने थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया था। उसके बाद फिर से मैं 7 बजे बैठ गई थी स्टडी करने के लिए। तो फिर से मैंने अपने करंट अफेयर्स की क्लास जो है वो कंटिन्यू की और 1 घंटे लगभग मैंने करंट अफेयर्स पढ़ लिया था। और उसके बाद फिर मैं फ़्रेश हो गई और नहा लिया मैंने, और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद फिर यहाँ मैंने अपना सेकंड स्लॉट जो है स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि आप सभी को पता है कि हमारे यहाँ जो है वो लंच देर में बनता है, मीन्स कि दोपहर में बनता है। तो सुबह के टाइम पे थोड़ा मतलब रेस्ट मिल जाता है। रेस्ट की अगर मैं बात करूँ कि मतलब टाइम मिल जाता है। तो इस बीच जो है मेरा फ़र्स्ट स्लॉट तब का होता है जब मैं मॉर्निंग में उठ जाती हूँ, और सेकंड स्लॉट होता है जब मैं नहा धो के फ्रेश हो जाती हूँ, तब मेरा सेकंड स्लॉट स्टार्ट होता है। तो आप सभी को पता ही है कि मैंने क्लास 8th की जो एनसीईआरटी थी, जो ज्योग्राफी में पढ़ी थी, उसको ऑलरेडी मैंने रिवीजन कर लिया है और यहाँ पे अभी मैं हिस्ट्री पढ़ रही हूँ।
और हिस्ट्री में मैं बहुत जल्दी मतलब हिस्ट्री भी रिवीजन कर लूँगी। उसके बाद मैं पॉलिटी स्टार्ट करूँगी 6th 7th 8th की, और पॉलिटी को मैं रीड कर लूँगी। उसके बाद फिर मैं देखती हूँ कि आगे मुझे क्या चीज़ें और क्या क्या पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, तो वो सारी चीज़ें भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि अभी बीपीएससी टीआरई 4.0 में भी तो बहुत समय है। ऐसा हो सकता है कि टीआरई 3 का पेपर जो मतलब अप डाउन हो रही है उसकी डेट, तो उसकी वजह से लेट हो सकता है, पर ऐसा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा लेट होगा। और टाइम कब निकल जाएगा ये पता भी नहीं चलेगा, तो इसलिए बहुत ज़्यादा कंफर्ट जोन में मत रहिए आप लोग भी। अगर आपको देना है टीआरई 4 का एग्ज़ाम तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, नहीं तो बाद में वही होता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं होता है। और ये तो मैं अपनी पर्सनल बात बताऊँ तो मेरे साथ तो यही होता है कि अगर मैं बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास होता है, 4-5 महीने का टाइम होता है, फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि लास्ट टाइम तक, एग्ज़ाम के टाइम तक मुझे लगता है कि टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है। ऐसा लगता है कि आगे आगे का पढ़ रही हूँ तो पीछे का भूलती जा रही हूँ, या फिर चीज़ें कवर नहीं हो पा रही हैं अच्छे तरीके से, ऐसा मतलब ऐसी फीलिंग आने लगती है उस टाइम पे। तो अगर अभी से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहेंगे तो ठीक रहेगा। और मैं साथ में लेके चल रही हूँ डीएसएसबी, पीआरटी और यूपी सुपरटेट, तो मतलब शिक्षक भर्ती की प्रिपरेशन ही कर रही हूँ मैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, थोड़ा बहुत मतलब सिलेबस का डिफरेंस है, जो कि अभी तो एग्ज़ाम होना नहीं है, पहले तो टीआरई 4 होगा, उसके बाद कहीं जाके डीएसएसबी पीआरटी होगी, और यूपी शिक्षक भर्ती का तो आप सभी को पता ही है। तो ऐसा तो है नहीं कि एग्ज़ाम सारे साथ में ही कंडक्ट करवा लिए जाएंगे, तो मैं उस अकॉर्डिंग जो है बाकी जो चीज़ें एक्स्ट्रा हैं सिलेबस में वो सारी चीज़ें उस हिसाब से कवर करती जाऊंगी। और अभी तो मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो सेम पढ़नी होती हैं, जैसे मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारी चीज़ें जो है हर एग्ज़ाम में पूछी जानी है, तो मैं उसी लेवल से प्रिपरेशन अपनी कर रही हूँ। तो हिस्ट्री की क्लास जो है मैंने कंप्लीट कर ली थी अपनी। उसके बाद फिर दोपहर का टाइम था, दोपहर में रेस्ट वगैरह किया। फिर अभी ये इवनिंग का टाइम है और आ गई थी मैं छत पे, क्योंकि छत ना बहुत ज़्यादा गर्म होता है इस टाइम पे। आप सभी को पता है कि इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा हीट रहती है छत पे, और शाम के टाइम में हम लोग छत पे ही बैठते हैं। तो मैंने सोचा था थोड़ी देर पानी डाल देते हैं ताकि थोड़ा ठंडा हो, उसके बाद फिर वहाँ बैठ के स्टडी करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लगभग 3 बाल्टी पानी डाल दिया था, उसके बाद भी गर्म लग रहा था छत, क्योंकि बहुत ज़्यादा मतलब गर्मी हो रही है इस टाइम पे। अभी भी हमारे यहाँ आज जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ, हो सकता है ये ब्लॉग 1-2 दिन लेट जाए, तो अभी हमारे यहाँ मतलब जो फ़ील हो रहा है वो 47 डिग्री सेल्सियस तापमान फ़ील हो रहा है। बहुत ज़्यादा गर्मी है। तो अभी यहाँ पे मैं मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी, जो कि मैं किरण पब्लिकेशन की बुक्स पढ़ रही थी। यहाँ पे मैंने जलियांवाला बाग और रूलेट एक्ट वगैरह पढ़ा था। तो आज के लिए बस इतना ही। टेक केयर, बाय बाय।